नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के या भोजपुरी मनोरंजन जगत के 4 स्टार चुनाव मैदान में हैं। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मनोज तिवारी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जबकि दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी। उधर चौथे जो भोजपुरी के स्टार हैं और अभिनेता हैं पवन सिंह, वो बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज हमारे इस वीडियो का जो थंबनेल है वो यह है कि क्या 4 जून के बाद भोजपुरी स्टार के जो सभी नेता हैं उस पर भारी पड़ जाएंगे पवन सिंह। आज हमारे इस वीडियो का थंबनेल यही है। हालांकि हमारे कुछ दर्शकों को हो सकता है कि यह सुन करके आश्चर्य हो रहा हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आज अपने हम वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ, साथ ही साथ चौथे हैं पवन सिंह, इनमें से 4 जून के बाद पवन सिंह सबसे बड़े भोजपुरी स्टार नेता के तौर पर कैसे उभर के आएंगे लोगों के सामने। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी का चुनाव हो चुका है। वो बीजेपी के टिकट पर दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा है इस बार। हालांकि उन्हें राजनीति की बहुत अच्छी समझ हो गई है। 2 बार के वो सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार वो चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने कन्हैया कुमार हैं और जो वहाँ लोगों का कहना है कि उनकी जो फाइट है वो बहुत टफ है, मतलब मुकाबला वहाँ कड़ा है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। कन्हैया कुमार जीत भी सकते हैं और मनोज तिवारी की हार भी हो सकती है, या दोनों हो सकता है। दूसरे जो भोजपुरी के स्टार हैं, बल्कि यूँ कहिए कि वो अभिनेता ज़्यादा हैं, गायक नहीं है, रवि किशन, वो गोरखपुर से चुनाव मैदान में है और दूसरी बार चुनाव मैदान में है। 2019 में उन्होंने वहाँ से लोकसभा का चुनाव जीता था। इस बार वो दूसरी बार चुनाव मैदान में है। और चूँकि गोरखपुर का जो क्षेत्र है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है और ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि रवि किशन जी की सीट आसानी से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव रहा हो या है, लेकिन वहाँ बीजेपी की हार भी हुई है। हमारे दर्शकों को याद होगा कि 2017 में जब सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो वह सीट खाली हो गई, तो उस समय वो वहाँ के सांसद हुआ करते थे। और 2018 में वहाँ पे उपचुनाव हुए थे, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला को तकरीबन 21,000 वोटों से हरा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि रवि किशन की सीट वहाँ जो जीत है वो सुनिश्चित है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन माना यही जा रहा कि उनका मुकाबला बहुत कड़ा नहीं है और मतलब वहाँ बहुत कांटे की टक्कर ऐसी नहीं लग रही है कि वो चुनाव हार जाए। तीसरे प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि आजमगढ़ से दूसरी बार चुनाव मैदान में है। 2022 में वहाँ पे उपचुनाव हुआ था, जिसमें दिनेश लाल यादव ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी सपा के धर्मेंद्र यादव को तकरीबन 8,000 वोटों से चुनाव हरा दिया था। इस बार वो दूसरी बार चुनाव मैदान में है, जबकि धर्मेंद्र यादव फिर से उनके सामने हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ भी मुकाबला बहुत कांटे का है, लेकिन वहाँ जीत किसकी होगी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो सीट फंसी हुई है। अब आते हैं हम जो भोजपुरी के चौथे स्टार हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि 4 जून के बाद सारे भोजपुरी स्टार नेताओं पर कैसे भारी पड़ सकते हैं पवन सिंह, स्टार गायक जिनको पावर स्टार के नाम से भी लोग जानते हैं। काराकाट से वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में है। हालांकि मैं यहाँ बता दूं कि उन्हें 2024 के ही चुनाव में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल की आसनसोल सीट से उनको टिकट दे दिया था, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था।
अब चुनाव लड़ने से उन्होंने मना क्यों किया था, ये बातें आज तक कोई जान नहीं पाया, लेकिन उनके सामने बिहारी बाबू के नाम से फेमस शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है पवन सिंह ने शायद यह सोचा हो कि जिस स्टार को हम लोग अपना आदर्श मानते थे, जिनका हम पाँव छूते थे, उनके सामने हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। बहरहाल उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और इस समय काराकाट से वह चुनाव मैदान में हैं। काराकाट को लेकर मैं थोड़ा सा बता दूं कि काराकाट लोकसभा सीट से अब तक 3 प्रत्याशी जो चुनाव जीते हैं वो तीनों ही कुशवाहा बिरादरी यानी कोयरी बिरादरी के थे। 2009 में वहाँ से जीते थे महाबली सिंह कुशवाहा, 2014 में उपेंद्र कुशवाहा जीते थे एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे, जबकि 2019 में फिर से महाबली जो है वो चुनाव जीते थे। तो कुल मिलाकर के इस बार उपेंद्र कुशवाहा फिर से चुनाव मैदान में हैं, जबकि वह सीट जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से भाकपा माले के खाते में गई है और भाकपा माले ने राजा राम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कुशवाहा बिरादरी यानी कोयरी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, और पवन सिंह निर्दलीय हैं जो राजपूत बिरादरी से हैं। देखिए वहाँ पे जो यादव वोटर हैं, यादव और राजपूत और जो कोयरी बिरादरी के वोटर हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ का जो सवर्ण मतदाता है उसे इस बात की टीस हमेशा रहती थी कि हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है, बावजूद इसके किसी भी राजपूत बिरादरी से या किसी अन्य ब्राह्मण या भूमियार बिरादरी से किसी व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया। और शायद जिस तरीके से वहाँ चुनाव चल रहा है, जिस हिसाब से पवन सिंह को समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा कि वहाँ की जो स्वर्ण बिरादरी है वो पवन सिंह को लेकर काफ़ी आश्वस्त है और उसे उस बात की खुशी है कि उनका एक स्वजातीय व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। और वह व्यक्ति भी कोई मामूली नहीं है, स्टार है, उसकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और आप समझिए कि पवन सिंह के समर्थन में भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार मसलन केसारी लाल यादव, अनुपमा यादव, अरविंद अकेला जो कल्लू के नाम से फेमस हैं, शिल्पी राज जो बहुत स्टार गायिका, वो सब उनके समर्थन में इसमें चुनाव मैदान में है और उनको लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। तो अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि मनोज तिवारी की सीट फंसी हुई है, रवि किशन की सीट भले ना फंसी हुई हो लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। उधर निरहुआ दिनेश लाल निरहुआ की सीट फंसी हुई है। पवन सिंह को जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, लोगों में, वहाँ स्थानीय लोगों में बीच में एक चर्चा है कि शायद पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे। अब आप सोचिए कि अगर पवन सिंह चुनाव जीत गए तो 4 जून के बाद उनकी स्थिति क्या होगी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपने कहा कि हमारा जो वीडियो का थंबनेल है वो यही है कि 4 जून के बाद क्या पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी अभिनेता हैं, गायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब पर भारी पड़ जाएंगे। ये हमारे वीडियो का जो कहते हैं कि सारांश है वो ये है। और देखते हैं कि 4 जून के बाद क्या होता है। बहरहाल हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल हम फिर मिलेंगे बिहार की किसी ऐसी ही किसी राजनीतिक घटना को लेकर के। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।